कुछ दिनों पहले ही खबर सामने निकल के आती है। फ्रांस की जानी मानी राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन भारत से पहले राफेल्स की डिलीवरी बांग्लादेश को कर सकती है, लेकिन अब डसॉल्ट एविएशन ने ऑफिशियली इस बात को कंफर्म कर दिया है कि भारत से पहले राफेल की डिलीवरी बांग्लादेश को नहीं की जाएगी और कंडीशंस कुछ ऐसी हो चुकी हैं कि फ्यूचर में शायद ही बांग्लादेश को कभी राफेल्स की डिलीवरी की जाए। दूसरी खबर पड़ोस यानी कि पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर पाकिस्तान ने LOC के पास में 155 mm के होविट्जर तोपों का परीक्षण किया है। एक तरीके से भारत को डराने की कोशिश की गई है, लेकिन भारत क्या है ये शायद पाकिस्तान को नहीं पता। तीसरी खबर भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका ने जिस तरीके से तेजस फाइटर जेट में डिले किया इंजन सप्लाई को लेकर के, अब इसका काउंटर रूस ने निकालना शुरू कर दिया है। रूस ने भारत के सामने दो बड़े और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफर रख दिए हैं फाइटर जेट्स के। चौथी खबर, एक और इंडस्ट्री में भारत ने चीन को पछाड़ना शुरू कर दिया है और लगातार भारत एशिया, यूरोप, अमेरिका के साथ टक्कर में आगे बढ़ रहा है। आइए आज के इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले राफेल से आ रही अपडेट की बात की जाए तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि फ्रांस और बांग्लादेश के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट डील्स कुछ सालों पहले साइन की गई थी, लेकिन कुछ लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। तो यह है वो रिपोर्ट जिसके बेसिस पर हमने ये इन्फॉर्मेशन आपको दी थी, जहाँ पर बांग्लादेश ने साल 2017 में 8 नए लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए टेंडर्स को फ्लोट किया, जिसमें फ्रांस ने पार्टिसिपेट किया था। कुछ समय बाद फ्रांस इस चीज को कंफर्म कर देता है कि ये 8 राफेल लड़ाकू विमान सीधे बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करने वाले हैं, जिसकी कॉस्ट करीब 2.5 बिलियन यूरोज यानी कि करीब 22,000 करोड़ रुपए के आसपास है और इनकी डिलीवरी सिर्फ 18 से 24 महीनों के भीतर कर दी जाएगी। लेकिन अब ऑफिशियली बांग्लादेश और फ्रांस की तरफ से इस बात की कंफर्मेशन आ चुकी है कि इन दोनों ही देशों के बीच में जो राफेल डील है इसको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। बांग्लादेश ने खुद इस बात को कंफर्म कर दिया है कि फ्रांस से कोई भी राफेल लड़ाकू विमान ये नहीं खरीदने वाले हैं, बल्कि अगर इन्हें लड़ाकू विमान खरीदने की जरूरत पड़ेगी तो ये किसी और देश से फाइटर जेट खरीदेंगे। वहीं दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है कि बांग्लादेश का साल 2023 और 24 का जो डिफेंस बजट है सिर्फ $4.5 अरब का है। इसमें नए विमानों को खरीदने का किसी भी तरीके का कोई प्रपोजल शामिल नहीं है। वहीं बांग्लादेश की प्रायोरिटी है कि हम स्वदेशी डिफेंस इक्विपमेंट्स को प्रमोट करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग के साथ, तो इसके लिए किसी और देश के साथ पार्टनरशिप की जाएगी। लेकिन आज बांग्लादेश जो चैलेंजेस फेस कर रहा है इसके लिए उन्हें एडवांस फाइटर जेट्स की जरूरत पड़ने वाली है, अदरवाइज फ्यूचर में इन्हें चीन से भी धोखा मिल सकता है। फिलहाल के लिए बांग्लादेश के पास वर्तमान समय में रूस के MiG-29 और चाइना के F-7 जैसे विमानों को शामिल किया जा चुका है। बांग्लादेश अपने स्वदेशी कार्यक्रम को बढ़ाते हुए K-8 विमानों को डेवलप करने पर काम शुरू कर चुका है। फिलहाल इससे ये बात कंफर्म हो चुकी है कि फ्रांस की तरफ से बनने वाले राफेल्स की डिलीवरी पहले भारत को की जाएगी, उसके बाद दूसरे देशों को सप्लाई की जा सकती है। बाकी इस पर आपका क्या सोचना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट पड़ोस यानी कि पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर पाकिस्तान ने LOC के पास कुछ नए परीक्षण करने शुरू कर दिए हैं और इसके पीछे भी चीन का हाथ हो सकता है। कैसे, आगे वीडियो में जानेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान ने आखिर कौन सा नया कारनामा करना शुरू किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने 155 mm की ट्रक माउंटेड होवित्जर गन और दूसरे हथियारों का परीक्षण LOC जिन्हें LOC के पास टेस्ट किया है। पाकिस्तान ने यह टेस्ट एक ऐसे समय में किया गया है जब वह खाड़ी और पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ लाइक तुर्की इनके साथ खुद को स्ट्रांगली खड़ा करने में पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए दुख की बात यह है कि ये जिन होवित्जर का टेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है ये इन्हें चीन से रिसीव हुए हैं। फिलहाल पाकिस्तान को मिले इस कबाड़ की ताकत अगर आपको बताएं तो पाकिस्तान ने जिन तोपों का परीक्षण किया है ये कई तरीके के गोले दाग सकती है। इसकी अधिकतम रेंज सिर्फ 30 किलोमीटर की है और इसकी फायरिंग रेंज 6 राउंड्स प्रति मिनट की है। वहीं पाकिस्तान ने LOC के पास कुछ और परीक्षण किए हैं, जहां पर जो हथियार पाकिस्तान ने इस्तेमाल करने शुरू किए हैं सीधे तुर्की से इन्हें रिसीव हुए हैं। अब बात की जाए भारत, चीन, रूस के एंगल की, तो यहाँ पर ऑलरेडी रशिया ने भारत और चीन के बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन अगर बॉर्डर पर हरकत नहीं रहेगी तो डेफिनेटली चाइना हाईलाइट्स में नहीं आएगा। इसीलिए चाइना ने पाकिस्तान को ऐसे हथियार सप्लाई किए सो दैट पाकिस्तान चाइना वाली हरकत कर सके। और अगर डायरेक्टली चाइना यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज करता हुआ देखा जाएगा तो डेफिनेटली वेस्टर्न वर्ल्ड भारत पर हंसना शुरू कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और तुर्की वो देश है जिन्हें भारत ने वीटो करते हुए ब्रिक्स में शामिल नहीं किया और इसीलिए ये दो देश भारत से इतने ज्यादा नाराज हो चुके हैं, जहां पर तुर्की के हेल्प लेकर के सभी हथियार LOC के पास पहुंचाए जा रहे हैं। अब भविष्य में कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि पाकिस्तान किसी भी चीज की बड़ी तैयारी कर सकता है, क्योंकि पहले की तुलना में आज भारत की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन ये सारी एक्टिविटीज देखते हुए भारत को अभी भी अलर्ट पर रहना होगा और फ्यूचर में होने वाले
वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमें अपनी सेनाओं को तैयार रखना होगा। बाकी आपके हिसाब से यहाँ पर चीन की चाल हो सकती है या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो तेजस फाइटर जेट में लगने वाले इंजन को लेकर के भारत और अमेरिका के बीच में जो तनातनी देखने को मिली है, इससे पूरी दुनिया को ये बात समझ में आ चुकी है कि या तो आप डिपेंडेंसी अलग अलग देशों के साथ रखिए या फिर सभी चीजों को खुद से तैयार कीजिए। क्योंकि भारत ने जिन तेजस फाइटर जेट्स को बना करके तैयार किया है, इसमें अमेरिका द्वारा निर्मित जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और ये इंजन करीब 11 महीनों से डिले में चल रहे हैं, भारत को सप्लाई नहीं की गई है। एक्सपेक्टेशंस थी कि नवंबर 2024 में इनकी डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन अभी भी ये डील लगभग पेंडिंग में जा रही है और जनवरी 2025 में हमें कुछ इंजन्स डिलीवर होते हुए नजर आएंगे और मार्च अप्रैल में तेजस को कंप्लीटली सेटअप करते हुए हम डिप्लॉय करना शुरू कर पाएंगे। तो इन इंजन सप्लाई में लगभग 1 साल का डिले हो चुका है और इसी बीच रशिया ने भारत के सामने 2 बड़े ऑफर्स रख दिए हैं। डिटेल्स के मुताबिक रूस ने अपना सबसे आधुनिक और खतरनाक फाइटर जेट सुखोई 75 और सुखोई 35 भारत के सामने रखे हैं, जहां पर सुखोई 75 5th जनरेशन फाइटर जेट है और इसका मैन्युफैक्चरिंग ऑफर भारत के सामने रखा गया है। दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई इंजन या फिर पार्ट्स की सप्लाई नहीं की जाएगी। इवन फाइटर जेट्स को डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि जो असेंबलिंग लाइंस हैं वो भारत के अंदर सेटअप की जाएंगी। आप जानते होंगे रूस भारत का सबसे पुराना डिफेंस पार्टनर है। आज भी हम रशिया से काफी ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट कराते हैं, लेकिन आज भारत जिस तरीके से डोमेस्टिक प्रोडक्शन और अपने फाइटर जेट डील्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है, ऐसे में रशिया नहीं चाहता कि वो भारत के साथ जो लंबे समय से चला रहा ये रिलेशन है, जिससे रशिया बहुत पैसे कमाता है, इसे किसी भी हालत में खोया जाए और इसीलिए भारत के सामने डिस्काउंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और तमाम तरीके के लुभावने ऑफर रखे जा रहे हैं। और ये सिर्फ रशिया के केस में नहीं है, बल्कि यूरोफाइटर टाइफून हो या फिर ग्रेपेन हो, राफेल हो, सभी तरफ से भारत को ऑफर्स आ रहे हैं, क्योंकि भारत ने ओपन टेंडर रिलीज कर दिया है 114 नए फाइटर जेट्स को खरीदने के लिए और ये करीब $20 अरब की डील है। बाकी रियलिटी वाइज देखा जाए तो अमेरिका के F-35 की तुलना में सुखोई 75 काफी ज्यादा सस्ता है, लेकिन क्वालिटीज लगभग उसी के हिसाब से रशिया ने डिजाइन की हैं। लेकिन आपके हिसाब से भारत को रूस या फिर अमेरिका की तरफ जाना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो कुछ और हैरान करने वाले आंकड़े भारत के सामने आ चुके हैं, जहां पर भारत की इकोनॉमी जिस तरीके से बढ़ रही है, IMF ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि 2025 में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी GDP वाला कंट्री बन जाएगा, जापान को पीछे करते हुए। वहीं रिसेंटली HSBC ने एक ताजा आंकड़ों का खुलासा किया, जिसमें बताया गया कि अक्टूबर में भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत तेजी आई है और जो आंकड़े अक्टूबर 2024 में हमें देखने को मिले हैं, इन्होंने चीन को पीछे छोड़ दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सिर्फ 1 महीने का मैन्युफैक्चरिंग डेटा निकाल करके कैलकुलेशन की गई है। इसके अलावा अलग अलग देशों के अंदर भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़ने शुरू हो चुके हैं और जिस तरीके से अमेरिका ने चाइना की मल्टीपल कंपनीज पर सैंक्शंस लगाए हैं, इसकी वजह से भारत को यहाँ पर बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। इसके अलावा अलग अलग देशों से आने वाले ऑर्डर्स में भारत ने एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। इन सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो तेजी देखी गई है वो भारत में देखी गई है। बाकी क्या कुछ सोचना आपका इस खबर पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।